गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम इन आपका हमारा ये खूबसूरत सा चैनल दैट इज ऑफ साइंस पढ़े। और आज के इस वीडियोस में मैं लेकर आया हूं क्लास 10th के लिए एक नया टॉपिक दैट इज अ पीएच वैल्यू। हाउ वी कैन कैलकुलेट द न्यूमेरिकल्स, हाउ वी कैन मेक अ कंसेप्ट ऑफ द पीएच वैल्यू आज इस वीडियोस में हम पढ़ेंगे। सिर्फ क्लास 10th के बेसिस पे ये वीडियोस रहेगा। क्लास 11th और 12th के बच्चे भी अगर उनका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो वो बेसिक से स्टार्ट कर सकते हैं और इस कंसेप्ट को ध्यान में रख के वो अपना नया पीएच वैल्यूज को जैसे वो सॉल्व करते आए हैं वो अपना काम कर सकते हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए आप अपना कॉपीज एंड पेन निकाल लीजिए, क्योंकि जैसा मैं हमेशा से कहते आया हूं कि अगर आप बिना कॉपीज एंड पेन का ये वीडियो देख रहे हैं तो ये वीडियोस आपके कोई काम का नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पीएच। तो बच्चों जैसे ही हम लोग पीएच वैल्यूज करते हैं सबसे पहले आता है सर इसकी जरूरत क्या है, व्हाट इज द नीड ऑफ द पीएच। तो बच्चों हम ये समझ सकते हैं इट इज द मेथड, इट इज अ मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग, इट इज अ मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग एसिडिटी एंड alkalinity ऑफ अ सॉल्यूशन। मतलब किसी भी सॉल्यूशन का एसिडिटी और अल्कैलिनिटी बिहेवियर को जानने के लिए एक मेथड है पीएच। जब हम बच्चों बोलते हैं एसिडिक और जब हम बोलते हैं अल्कलाइन, इन दोनों का मीनिंग क्या है पहले ये समझिए। जैसा कि आप पहले वीडियोस में देख चुके हैं, जब हम बोलते हैं एसिडिक वी आर टॉकिंग अबाउट द आर्हेनियस कंसेप्ट, क्योंकि क्लास 10th में हम आर्हेनियस कंसेप्ट को लेकर बात कर रहे हैं। तो जब मैं बोलता हूं ये सॉल्यूशन एसिडिक है, मतलब उस जगह पर हम बात कर रहे हैं कि वहां H+ का कंसंट्रेशन है। जब हम बात कर रहे हैं अल्कलाइन का, मतलब उस जगह पर OH- का कंसंट्रेशन है। यहां तक तो क्लियर है आपको। मतलब जब हम एसिडिक सॉल्यूशन की बात करते हैं वी आर गोइंग टू थिंक दैट मे बी इन दैट सॉल्यूशन द H+ आयन concentration is more, and when we are talking about the alkaline solution it means that the OH-, it means hydroxide ion concentration is more। देखा यह गया कि at 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब कितना केल्विन, 298 केल्विन पर, ये जो H+ और OH- का प्रोडक्ट है इट इज गोइंग टू द वैल्यू ऑफ 10 to the power -14, विच इज एन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। अब जनरली जितने भी हम लोगों का बिहेवियर्स हो रहा है, जो भी हम सॉल्यूशन फ्रेम कर रहे हैं, चाहे हम अपने घर में बनाएं या फिर स्कूल्स के लैब में, हमेशा हम वाटर का यूज करते हैं। और बच्चों वाटर जो है यह न्यूट्रल है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द प्योर वाटर इट इज अ न्यूट्रल। तो न्यूट्रल के केसेस का एक कंसेप्ट ये है, समझिए ध्यान से। न्यूट्रल अगर मैं बोलता हूं कि इट इज अ न्यूट्रल सॉल्यूशन, तो न्यूट्रल का कंसेप्ट ये है बच्चों कि जहां H+ इज इक्वल टू OH-, दिस इज द एग्जैक्ट कंडीशन फॉर न्यूट्रलिटी। इसको हमेशा याद रखना है, ठीक है। जब हम पीएच की बात कर रहे हैं तो इस जगह पर न्यूट्रल कंसेप्ट को लेकर बात करते हैं, जहां पर H+ आयन कंसंट्रेशन और OH- कंसंट्रेशन आयन बोथ आर इक्वल। लेकिन एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है कि 25 डिग्री सेल्सियस पे H+ और OH- का जो प्रोडक्ट होता है उसका वैल्यू 10 to the power -14 होता है, विच इज इक्वल टू, इसके प्रोडक्ट को एक पर्टिकुलर सिंबल से नोट कर, दैट इज कॉल्ड द KW। इन दोनों के प्रोडक्ट को H+ एंड OH- के प्रोडक्ट को एक खास तरह के सिंबल से नोट करते, दैट इज नोन एज अ KW। इसका मतलब KW का वैल्यू भी 10 to the power -14 है। मतलब KW आखिर है क्या? KW इज नोन एज आयोनिक प्रोडक्ट और आयोनिक कांस्टेंट प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, जनरली प्योर वाटर के बारे में हम इसमें बात कर रहे हैं। लेकिन ये काम कब है? जब हम 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन पे करते हैं, जो कि हमारा रूम टेम्परेचर है। आखिर आप बोल सकते हो ना सर, आखिर आपने 25 डिग्री सेल्सियस ही क्यों लिया, कुछ और टेम्परेचर क्यों नहीं मेंटेन कर? जनरली हम देखते हैं कि हम जहां भी हम प्रैक्टिकल्स करेंगे तो किसी ना किसी रूम के अंदर करते हैं, तो वो जो टेम्परेचर है दैट इज एवरेज, जो हमारा एवरेज टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस ही माना जाता है। इसलिए ऑल द एक्सपेरिमेंट्स दे आर गोइंग टू बी परफॉर्म ऑन दिस टेम्परेचर दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों देखो KW इज इक्वल टू 10 to the power -14 ये देखा गया। और न्यूट्रलिटी के केस का एक सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है H+ इज इक्वल टू OH-। सो हम लिख सकते हैं ना इन न्यूट्रल सॉल्यूशन, अगर मैं न्यूट्रल सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं, न्यूट्रल सॉल्यूशन, तो क्या होता है न्यूट्रल सॉल्यूशन में इस वैल्यूज को अगर लेके हम बात करें, क्या है देखो तो H+
into OH माइनस, इसका वैल्यू 10 to the power minus 40। लेकिन बोला क्या क्या न्यूट्रल सॉल्यूशन में H प्लस और OH माइनस दोनों बराबर होता है। तो मान लिया मैंने कि H प्लस और OH इज इक्वल टू X, तो OH माइनस भी X। तो putting these values in this equation, what we get? X into X is equal to 10 to the power minus 14. So we can say x square is equal to 10 to the power minus 14. So x is equal to 10 to the power minus 14, 10 to the power minus 14, and this is half. So what we get? X is equal to 10 to the power minus 7, minus 7. तो ये जो बच्चों माइनस 7 आया, मतलब x क्या माने थे? h प्लस, मतलब h प्लस का वैल्यू 10 टू दी पावर माइनस 7 है, और OH माइनस का भी वैल्यू 10 टू दी पावर माइनस 7 है। कब? न्यूट्रल सॉल्यूशन में, न्यूट्रल सॉल्यूशन। ठीक है, ये जनरली 10 टू दी पावर माइनस 14 क्या है? इट इज अ मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। तो 10 टू दी पावर माइनस 7 m, या मोल पर लीटर को हम एम के रूप में भी डिनोट कर सकते हैं। मतलब अगर हम न्यूट्रल सॉल्यूशन की बात करते हैं तो H प्लस और OH माइनस दोनों का जो कंसंट्रेशन है वो 10 टू दी पावर माइनस 7 और OH का भी 10 टू दी पावर माइनस 7 है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और, जैसे 25 डिग्री सेल्सियस पे 298 केल्विन, क्लास 11th के एनसीईआरटी बुक में ये लिखा हुआ है कि द ionic product of water does not have the much effect from the temperature। मगर ये उसमें एक पॉइंट लिखा है नॉट सो मच इफेक्ट, मगर कुछ ना कुछ इफेक्ट होता है। एक खास बात आप ये ध्यान दीजिए कि विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर द आयनिक प्रोडक्ट ऑल्सो इंक्रीजेस। एक खास पॉइंट पे ध्यान देना कि 63 डिग्री सेल्सियस पर आपका जो KW का वैल्यू था, मतलब आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, उसको 10 टू द पावर माइनस 13 m ये माना गया था। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर 10 टू द पावर माइनस 3 m। ठीक है, माइनस 13 m, सॉरी नॉट माइनस 3, इट्स माइनस 13 m। तो कहने का मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पे 10 टू द पावर माइनस 14 और 63 डिग्री सेल्सियस पे 10 टू द माइनस, मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है 25 से 63 हुआ तो KW का वैल्यू भी माइनस 14 से 10 टू द पावर माइनस 13 हो जा रहा है। 90 डिग्री सेल्सियस में और भी ज्यादा होगा। इसी तरह हर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट बच्चों KW के प्रोडक्ट पर डिपेंड करेगा। क्लियर है? यहां तक समझ में आ रहा है सबको? नोट कीजिए इसको, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी बच्चे। सभी लोगों ने नोट कर लिया, मैं इसको रब कर रहा हूं और अब ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये क्या है। देखिए बच्चों, ध्यान देना है कि एक सोरेनसन नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया कि इस वैल्यूज को, मतलब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के वैल्यूज को पीएच के फॉर्म में लाने की कोशिश की। तो सोरेनसन, नेम इज द सोरेनसन, उन्होंने क्या किया, सबसे पहले पीएच को, मतलब पीएच वैल्यूज को H प्लस आयन के कंसंट्रेशन में, H प्लस आयन कंसंट्रेशन के फॉर्म में लाने की कोशिश की, एक्सप्रेस करने की कोशिश की। जैसा कि न्यूट्रलिटी सॉल्यूशन में आपको दिख ही रहा है कि KW इज इक्वल टू H प्लस एंड OH माइनस। ये आपका जनरली दोनों जब इक्वल होगा तो KW का वैल्यूज 10 टू द पावर माइनस 14, और न्यूट्रलिटी का कंडीशन क्या है, H प्लस इज इक्वल टू OH माइनस। अगर मैं बात करता हूं एसिडिक सॉल्यूशन, पहले थोड़ा यहां समझ लेते हैं फिर हम ऊपर चलते हैं। इन एसिडिक सॉल्यूशन, तो बच्चों एसिडिक सॉल्यूशन का क्या कंसेप्ट है? एसिडिक सॉल्यूशन में आपको मालूम है कि H प्लस आयन ज्यादा होंगे, मतलब H प्लस आयन OH से ज्यादा है। H प्लस इज ग्रेटर देन OH माइनस, H प्लस का। लेकिन आपको मालूम है कि H प्लस का वैल्यूज यहां कितना निकला है, 10 टू द पावर माइनस 7। मतलब अगर न्यूट्रल कंडीशन की बात करें, when we are talking about the neutral condition, it means the hydrogen ion concentration has the value of 10 to the power minus 7m, और OH minus ion it's also at 10 to the power minus 7m। तो जाहिर बात है जब एसिडिक की बात करते हैं तो न्यूट्रल से आपका H प्लस आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए, मतलब 10 टू द पावर माइनस 7 से ज्यादा होना चाहिए। अब आप मुझे बताओ 10 टू द पावर माइनस 7 से ज्यादा क्या हो सकता है? जैसे 10 टू द पावर माइनस 6, 10 to the power minus 5, 10 to the power minus 4, 10 to the power minus 3।
10 टू द पावर -7 से अगर ज्यादा है क्या H प्लस का कंसंट्रेशन, तो वो एसिडिक बिहेवियर शो करेगा। इट मींस वो एसिडिक बिहेवियर शो करेगा। जैसा कि मालूम है H प्लस आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए, तो कितना ज्यादा होना चाहिए ये भी एक कंसेप्ट है। मतलब कैसे ज्यादा हो सकता है? -7 से ज्यादा क्या? -6। नेगेटिव वैल्यू है तो कम वाला ज्यादा होता है। -7 है तो -6 ज्यादा, -5, -4, -3, -2, -1, 0। ये वैल्यूज आपके आने से हम ये शो कर सकते हैं कि हम एसिडिक सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। मतलब इन एसिडिक सॉल्यूशन द H प्लस कंसंट्रेशन इज मोर देन 10 टू द पावर -7 है। ये खास पॉइंट ध्यान में रखना है। क्लियर? उसी तरह अगर हम बेसिक्स की बात करें, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द बेसिक सॉल्यूशन, देखिए अगर हम बेसिक सॉल्यूशन की बात करते हैं तो क्या होता है? बेसिक सॉल्यूशन की बात करें तो क्या होगा? तो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द बेसिक सॉल्यूशन, इन बेसिक सॉल्यूशन, तो बेसिक सॉल्यूशन में बच्चों क्या हो रहा है? देखो मतलब यहां पर आपका H प्लस का कंसंट्रेशन कम होना चाहिए OH माइनस आयन से, तभी तो बेसिक का मतलब OH माइनस आयन ज्यादा है, यानी H प्लस आयन कम है। न्यूट्रल होता तो दोनों बराबर होता, ये भी 10 टू द पावर -7 होता, ये भी 10 टू द पावर -7 होता। तो 10 टू द पावर -7 से अगर कंसंट्रेशन कम हो तो 10 टू द पावर -7 से कम क्या हो सकता है? 10 टू द पावर -8, 10 टू द पावर -9, 10 टू द पावर -10, 10 टू द पावर -11, 10 टू द पावर -12, ऐसा ही हो सकता है। मतलब अगर ये सारे वैल्यूज आते हैं तब हम सोच सकते हैं इट इज द बेसिक सॉल्यूशन। मतलब H प्लस का कंसंट्रेशन आपका कम होना चाहिए 10 टू द पावर -7 से, तभी यह सॉल्यूशन कैसा होता है? बेसिक सॉल्यूशन। तो यहां पर 3 फैक्ट्स के बारे में हम जान गए। क्या क्या जान गए? सबसे पहला, इन न्यूट्रल सॉल्यूशन व्हाट वी गेन? H प्लस आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू OH माइनस आयन कंसंट्रेशन। In acidic solution, the second point is in acidic solution, what we get? The H plus ion concentration is more than OH minus ion concentration. ठीक है? और in basic solution, the H plus ion concentration is less than the OH minus ion concentration. न्यूट्रल सॉल्यूशन में जब हम वैल्यूज की बात करते हैं, विच इज एक्जैक्टली इक्वल टू 10 टू द पावर -7 है। इसकी बात करते हैं तो यहां भी 10 टू द पावर -7 है। मतलब H प्लस का कंसंट्रेशन 10 टू द पावर -7 से भी ज्यादा होना चाहिए। मतलब यहां लिखते हैं एक और पॉइंट, इज ग्रेटर देन 10 टू द पावर -7। और यहां पर भी अगर हम बात करते हैं तो मोर देन होना चाहिए 10 टू द पावर -7। तो अगर क्वेश्चन आता है, इफ द क्वेश्चन कम, व्हाट इज द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन for the acidic solution, what we can get the answer? It is more than the H plus ion concentration. तो सोरेनसन ने सबसे पहले ये जो कंसेप्ट हुआ था हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का, उनको pH के रूप में एक्सप्रेस किया। कैसे किया देखते हैं थोड़ा सा। अब देखिए क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं ताकि वो चीजें आपको समझ में आ जाए। क्लास 10 के बेसिस पे बहुत बार आता है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है व्हाट इज द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन, या व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, कर लो सबसे बढ़िया रहेगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन फॉर न्यूट्रल, एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन। तो आंसर इसका क्या है बच्चों? जब न्यूट्रल की बात करते हैं, सेम वही चीज मैं लिख रहा हूं जैसा कि बात बताया गया है। H प्लस कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10 टू द पावर -7 इन न्यूट्रल। इन एसिडिक सॉल्यूशन, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द एसिडिक सॉल्यूशन, ये भी आपका न्यूट्रल सॉल्यूशन, देन H प्लस आयन कंसंट्रेशन इज मोर देन 10 टू द पावर -7। वैल्यूज बताना है तो वैल्यूज में लिख रहा हूं, OH से ज्यादा होना चाहिए। इन बेसिक सॉल्यूशन, अगर मैं बेसिक सॉल्यूशन की बात करता हूं, इसका मतलब द H प्लस कंसंट्रेशन इज लेस देन दैट ऑफ द 10 टू द पावर -7 है। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? जल्दी से इसको नोट करिए ताकि मैं इसको पूरा रख करूं और फिर एक नए कंसेप्ट को लेकर ध्यान दूं। ये चीजें आपके पूरे जितना भी अभी हमने पढ़ाई की है उन सबका समरी है कि न्यूट्रल सॉल्यूशन में H प्लस का वैल्यू 10 टू द पावर -7 होता है। एसिडिक सॉल्यूशन में H प्लस का वैल्यू 10 टू द पावर -7 से ज्यादा होता है। ज्यादा मतलब -6, -5, -4 लाइक दैट।
और बेसिक सॉल्यूशन में H प्लस का कंसंट्रेशन का वैल्यू इट इज लेस देन दैट ऑफ द 10 टू द पावर -7 है। तो कितना इजी है आप ये समझ रहे हैं, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए ताकि हम आगे की तरफ बढ़ सके। अब इसके बाद सॉरेंसन ने क्या किया बच्चों, मैं मिटा दे रहा हूं इसको, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। जो बच्चे पीएच वैल्यूज को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं, प्लीज इसको देखिए, समझिए, और अगर कोई भी डाउट्स हो, वैसे तो होना नहीं चाहिए, मगर अगर कोई भी डाउट्स हो तो आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, बहुत ही इजी है पीएच, ये मानकर चलिए सभी बच्चों के लिए। मजा तो तब आएगा जब हम न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, अभी तो हम सिर्फ कंसेप्ट को समझ रहे हैं। इसी वीडियोस में मैं न्यूमेरिकल्स भी बनाऊंगा। देखिए सॉरेंसन ने क्या कहा था, सॉरेंसन जो थे, सॉरेंसन एक साइंटिस्ट थे, ये एक डैनिश बायोकेमिस्ट थे, और इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को पीएच के टर्म्स में एक्सप्रेस करने की कोशिश की। तो इनके हिसाब से क्या था कि पीएच जो वैल्यूज है इसको हम कहते हैं पोटेंस द हाइड्रोजन, और जिसका मीनिंग होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। जब डिफाइन करने की बात आई तो उन्होंने क्या कहा, पीएच में बी डिफाइंड एज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन, या फिर आपकी किताब में ये लिखा हुआ मिलेगा नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। बच्चों कोई जरूरी नहीं इस कंसेप्ट को याद करने के लिए, आप देखो यहीं से डेफिनेशन क्रिएट कर सकते हैं। पीएच में भी डिफाइंड एज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन, ये दोनों का वैल्यू सेम ही आता है। जैसे मान लो अगर मैं HCl को बताता हूँ, ये बातें मैंने पिछले वीडियोस में भी बताई थी, अगर आप नहीं देखें तो मेरा वो वीडियोस देखिए जिसमें मैंने बताया था H प्लस और H3O प्लस का कंसंट्रेशन सेम माना जाता है। HCl क्या है, अगर ये एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं तो H प्लस प्लस Cl माइनस, लेकिन बच्चों ये H प्लस प्लस स्टेबल नहीं होता, तो क्या करते हैं हम लोग इस रिएक्शन को टोटली ऐसे दिखाते हैं, HCl प्लस H2O इसके H के साथ रिएक्ट करके ये H3O प्लस बनाता है और यहाँ पर Cl माइनस, ये हाइड्रोजन आयन, और इसको कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। ये क्या होगा मेरा हाइड्रोनियम, मतलब H3O प्लस इट इज अ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन। वेरी इजी, आप ये समझ सकते हैं कि पीएच में बी डिफाइंड है, पीएच मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन, में बी डिफाइंड एज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रो। देखो ये ब्रैकेट में H प्लस है ना, इट्स नॉट अ मैथमेटिकल ब्रैकेट, इस ब्रैकेट का मतलब होता है कंसंट्रेशन, याद रखिएगा, ये जो ब्रैकेट ऐसे लिखा हुआ है ना, इसका मतलब होता है कंसंट्रेशन। H का मतलब हाइड्रोजन, प्लस लिखा हुआ है मतलब हाइड्रोजन आयन, तो हाइड्रोजन आयन और ब्रैकेट का मतलब कंसंट्रेशन। इजी, लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द पीएच, यही आपका डेफिनेशन है पीएच का, इसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब जनरली यहां पर एक लॉगरिथम टर्म आया है, तो लॉग एक मैथमेटिकल क्वांटिटी है, और उस मैथमेटिकल क्वांटिटी को हम तरह तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। आपके नॉलेज में जो क्लास 10 के नॉलेज में लॉग का वैल्यूज आने वाला है, उस लॉग के कुछ फॉर्मूलाज को आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो लॉगरिथम के लिए जो सबसे पहला वैल्यूज है वो है log a इंटू बी, इसका आंसर होता है या फॉर्मूला होता है log a प्लस log b, इसी। उसके बाद अगर हम बात करें log a बाई b, तो इसका वैल्यू होता है log a माइनस log b। जैसे आप अपने अलजेब्रिक क्वांटिटीज करते हैं वैसे लॉगरिथम भी एक क्वांटिटीज है। बच्चों यहाँ जो log लिखा है ना, इसके नीचे के बेस में 10 होता है, मतलब log बेस 10 भी बोलते हैं, तो आपको ये लिखना कोई जरूरी नहीं होता, इसलिए लोग नहीं लिखते हैं, ये अंडरस्टूड है, लेकिन आप ये जान लें कि log के नीचे में 10 लिखा रहता है। तो log a बाई बी इज इक्वल टू log। नेक्स्ट वन, log a टू दी पावर n। अगर कोई ऐसा क्वांटिटी मिले हम लोगों को तो हम इसको सॉल्व करने के लिए लिख सकते हैं n log a, ये n इधर चला जाएगा और log a ये वैल्यूज के रूप में हम लिख सकते हैं। क्लियर? इसके अलावा आप लोगों को log के कुछ वैल्यूज को भी याद करने की जरूरत है। log के कुछ वैल्यूज को अगर आप नोट कर ले तो ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। जैसे मैं आपको फेवर करता हूं, ये लिख लिया आप लोगों ने, सभी लोगों ने जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम इसको नोट कर सके फटाफट।
मैं इसको मिटाता हूं। लॉग के अलावा कुछ वैल्यूज को भी, कुछ लॉग के वैल्यूज को जान लीजिए, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में लॉग टेबल अलाउड नहीं होता। जब आप 11 12 में जाएंगे तो थोड़ा बहुत अलाउड होगा, जब आपके पास कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपके पास रहेंगे, वरना थोड़े बहुत नंबर्स के लिए आपको जानने की जरूरत है। जैसे log 1 का वैल्यू कितना 0, log 2 का वैल्यू कितना 0.3010, ठीक है। उसी तरह हर लॉग का कम से कम 3, 4, 5 ऐसे लॉग्स के वैल्यूज के बारे में आप जान लीजिए। log 3 का वैल्यू 0.447, ठीक है। इस तरह वैल्यूज को आपको नोट करना है। log 11 का वैल्यू 1.01, इस तरह करके वैल्यूज को आप नोट कर सकते हैं। It's 4, not 1, it's 4, 1.04, ठीक है। log 5 भी लिख लीजिए, log 5 0.699। ये वैल्यूज जो है, ये वैल्यूज को नोट, ये वैल्यूज देखो, मैंने ये वैल्यूज क्यों लिखा, ये चाहे तो आपको ये वैल्यूज जो है वो लॉगरिथम टेबल में मिल सकते हैं, मगर मेरा ये कहना है कि जब आप इसको न्यूमेरिकल्स बनाए तो आपके पास ये सारे वैल्यूज फटाफट आपके माइंड में रहे, सेट रहे, ताकि आप आराम से इन सारे न्यूमेरिकल्स को बहुत इजीली तरीके से सॉल्व कर सकें, बहुत इजीली तरीके से आप निकाल सकें। तो कम से कम इतना वैल्यूज आपको मालूम होना चाहिए, लॉग के ये सारे वैल्यूज मालूम होने चाहिए, और जैसे हम इसको सॉल्व करते हैं हम आसान तरीकों से इन सारी इस फॉर्मूला के ऊपर लगाकर सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर लॉग का यूज यहां पर कैसे हो रहा है। मिटाते हैं इसको। देखिए अभी सॉरेंसन ने जो आपको एक वैल्यूज मालूम हुआ कि KW इज इक्वल टू, देखिए KW इज इक्वल टू H प्लस, इट इज द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, मतलब और प्योर वाटर है ना, या प्योर वाटर की बात कर रहे हैं। कितने टेम्परेचर पे? एट 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब कितना केल्विन? 298 केल्विन, 233 प्लस कर दीजिए, जो वैल्यूज आएगा वो उसका केल्विन। KW इज इक्वल टू H प्लस इंटू OH, और इसका वैल्यूज कितना होता है? 10 टू द पावर, KW का वैल्यूज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर 10 टू द पावर -14, कहां पर? 25 डिग्री सेल्सियस पे। तो लिख सकते हैं इसको H प्लस एंड OH माइनस, ठीक है। टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों की तरफ लॉग कर लीजिए। तो लॉग क्या हो जाएगा बताओ? लॉग 10 टू द पावर -14 इज इक्वल टू, माइनस है, -14 इज इक्वल टू, यहां पर देखो लॉग, अगर मैं यहां लॉग लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा? लॉग H प्लस, ऐसे कर लेते हैं, लॉग की तरफ लगा रहे हैं, हम लिख सकते हैं इसको लॉग H प्लस और इनटू OH माइनस, है ना। लॉग लगाएंगे तो क्या वैल्यू हो जाएगा? देखो तो log 10 टू दी पावर -14 इज इक्वल टू, देखो तो ये फॉर्मूला है log A इंटू बी, log A इंटू बी, क्या लग सकता है इसमें? बोलो log A, log A मतलब कितना हो जाएगा? log H प्लस प्लस log OH माइनस, ठीक है। अगर मैं टेकिंग लॉग बोथ साइड्स और यहां कर देते हैं टेकिंग एंड मल्टीप्लाई, दोनों काम कर लो एक साथ, मल्टीप्लाई विद नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो माइनस 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 लॉग H माइनस, और यहां पर भी ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस लॉग H माइनस, ठीक है। नेगेटिव से माइनस करना है, आप चाहें तो लास्ट में भी कर सकते हैं, पहले भी कर सकते हैं। अब देखो आपको अभी मैंने इससे पहले बताया था कि pH का जो वैल्यू होता है वो होता है माइनस लॉग H प्लस या फिर माइनस लॉग H3O प्लस, क्योंकि दोनों का कंसेंट्रेशन इक्वल होता है। मतलब नेगेटिव अगर हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन की बात करें तो ये पॉजिटिव में आंसर आता है। अब देखो कुछ आंसर ये भी वही है ना, A टू दी पावर n, देखो तो ये वाला फॉर्मूला n log A, हम लिख सकते हैं इसको ऐसा, माइनस ये पहले का और ये -14 यहां आया, और log बेस 10। एक फॉर्मूला और जोड़ लो यहाँ पे, log 10 का वैल्यू 1, log 10 का वैल्यू 1, ये भी जोड़ लो ताकि आपको यहां पर मिलने वाला है। तो log 10 यहां पर इसका फॉर्मूला माइनस लॉग है, तो इसको हम बोल सकते हैं pH, देखो तो ये पूरा क्वांटिटी pH है, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस, तो POH log OH माइनस का वैल्यू क्या हो जाएगा? प्लस POH, प्लस क्यों? क्योंकि नेगेटिव लॉगरिथम का वैल्यू प्लस होता है। मतलब अगर मैं बोलता हूं POH बताओ कितना, तो आप क्या बोलोगे? माइनस लॉग OH माइनस, ये वैल्यू आपका, ठीक है। तो ये 14, अब इसको सॉल्व करेंगे, लॉग 10 का वैल्यू 1, तो क्या हो जाएगा वैल्यू? देखो तो pH प्लस POH इज इक्वल टू 14, ये वैल्यूज आप याद रखिए,
एक ये फॉर्मूला, दो फॉर्मूला ये, और पहले का जो मैंने हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बताया था वो फॉर्मूला। तो ये कुछ फॉर्मुलास को आप नोट करिए और इन्हीं सारे फॉर्मुलास के बेसिस पे हम पीएच के न्यूमेरिकल्स को आप सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मतलब पीएच और पीओएच दोनों मिलाकर वैल्यू कितना होता है 14। नोट कीजिए इसको। तो बच्चों ये हो गया है आप लोगों का। अब जल्दी से कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं और न्यूमेरिकल्स बहुत ही शानदार मिलेंगे अभी आपको, जो मैं आपको बताने वाला हूं। मिटा देते हैं वैल्यूज। अब मैं यहां रखे रहता हूं ताकि आप इन सारे वैल्यूज को नोट कर लें, समझ लें। ये फॉर्मुलास को आपने नोट कर लिया होगा लॉग का। और अब इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए और भी बहुत सारी बातें हैं लॉग में। ऐसा नहीं कि बस इतनी ही बातों से हो गया, लेकिन क्लास 10 के बेसिस में इतनी बातों से काम चल जाएगा। अब हम लोग जो लॉग का न्यूमेरिकल्स बनाने वाले हैं, सॉरी पीएच का जो न्यूमेरिकल्स बनाने वाले हैं, इस न्यूमेरिकल्स में मैं सिर्फ और सिर्फ आपको स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस के न्यूमेरिकल्स के बारे में बताऊंगा, न कि वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस के बारे में। और उसमें कौन कौन से चांसेस हो सकते हैं न्यूमेरिकल्स में, किन किन बातों पे ध्यान रखना है, इस बातों पे ध्यान रखेंगे। जो पहला न्यूमेरिकल्स है जनरली वही ज्यादातर आता है, इसलिए हम लोग स्कूल्स में या बाकी सब जगह पर उतना बताकर ही स्टॉप हो जाते हैं, क्योंकि वो जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन आज इस वीडियोस में हम लोग और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे, ताकि आपके जो मन में जितने क्वेश्चंस आ रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस भी क्लियर हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं न्यूमेरिकल्स का। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहां से, न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स में सबसे पहला न्यूमेरिकल्स ऑन पीएच, पीएच का न्यूमेरिकल्स। इसमें कौन कौन सी बातों पे भी ध्यान रखना है, मतलब आपके पास फॉर्मूलास कितना हुआ ये भी सब समझ लेना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन में देखिए मैं लिख रहा हूं, फाइंड द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन विच हैज, फाइंड द pH of the solution which has। अब ध्यान से समझते भी चलिए, ऐसा नहीं कि न्यूमेरिकल्स में लिख दिया और हो गया, नहीं। हर न्यूमेरिकल्स अलग अलग तरह से होगा और 6-7 तरह के न्यूमेरिकल्स हैं जो क्लास 10 के बेसिस पे ज्यादातर पूछे जाते हैं। फाइंड द pH ऑफ द सॉल्यूशन which has H plus concentration of 10 to the power -2m। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ मिल सकता है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितना है 10 to the power -2। ये याद रखना है कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को मोल्स पर लीटर या फिर एम, इन दोनों फॉर्म्स में मिल सकता है। तो आपको मालूम है पीएच का वैल्यूज कितना होता है, फॉर्मूला -log-H+। समझते चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट। हमें क्या वैल्यूज यहां पर दिया गया ये समझिए। H+ का वैल्यू दिया गया 10 to the power -2, तो मैं लिख सकता हूं हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का वैल्यू कितना है 10 to the power -2m। ठीक है, तो ये जो H+ का वैल्यू है, इस वैल्यूज को इस जगह पे पुट कर देते हैं। तो मैं क्या लिख रहा हूं, देखिए यहां पे पुटिंग द वैल्यूज इन अबव इक्वेशन। अबव इक्वेशन कहने का मतलब कौन से इक्वेशन में, इस इक्वेशन में। तो देखो pH इज इक्वल टू क्या हो गया -log, और H+ का वैल्यू कितना है 10 to the power -2। देखो तो ये कौन सा फॉर्मूला आ गया, कुछ ये फॉर्मूला आया क्या, log a to the power n, दैट इज n log a to the power n। log को सॉल्व करने का log बेस 10 है, इसका मतलब नीचे में, ठीक है। मैं log बेस 10 को भी लेके चलता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो pH इज इक्वल टू -log बेस 10, नीचे में 10 है ना, बेस में है, और इसको मैंने -2 इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये एक काम करते हैं, थोड़ा सा जगह ले लेता हूं ताकि बन जाए। pH इज इक्वल टू ये माइनस यहां वाला और -2 यहां पर है तो -2 साइन के साथ जाएगा, log बेस 10। अब देखो तो log बेस 10 का वैल्यू कितना है 1, मतलब log बेस 10 का वैल्यू होता है 1। तो वैल्यू pH इज इक्वल टू -+2 into 1, दैट इज pH इज इक्वल टू 2। That is the answer। अब pH 2 है, अब यही पे समझते चलते हैं, बहुत सारी चीजें और भी जाननी है। pH 2 है मतलब ये सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक सॉल्यूशन। बच्चों सॉल्यूशन ने क्या किया था कि ये जो pH स्केल है इसको 0 to 14 क्यों, क्योंकि प्योर वाटर के कंसेप्ट में ही हम लेके चलते हैं, 14 से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये चीजों को उसने इस 0 to 14 में तरह तरह के फॉर्म्स में डिवाइड किया। तो जैसे आपको मालूम है कि न्यूट्रल सॉल्यूशन में जो H+ का कंसंट्रेशन था, ये तो आंसर हो गया, और समझते हैं। फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन, ये नोट करिए, फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन आपने क्या पढ़ा कि
H प्लस का जो कंसंट्रेशन है वो 10 टू द पावर -7 पे रहता है। तो अगर मैं इसका pH निकालूं, बताओ तो बच्चों, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस, सेम फॉर्मूला, माइनस लॉग H प्लस का वैल्यू इस बार कितना है 10 टू द पावर -7। सॉल्व करो, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, है ना, लॉग A टू द पावर n, तो -7 इधर, ये माइनस यहां, -7 लॉग 10, आंसर देखो 7। तो pH हो गया 7। तो 7 pH कब आया, जब हम न्यूट्रल सॉल्यूशन, मतलब फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन, फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन, क्लियर हो रहा है। तो जब pH 7 के बराबर हो तो ये कैसा सॉल्यूशन, न्यूट्रल सॉल्यूशन, ठीक है। pH जब, अब समझो, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन क्या होता था एसिडिक के लिए, इसको, इस क्वेश्चन को मिटाते हैं, उसके बाद बात करते हैं। देखिए समझते चलिए, यहां पे आप जो pH का वैल्यूज निकालते हैं उसमें सोरेनसन ने, ये मैं न्यूमेरिकल शुरू कर दिया, उस न्यूमेरिकल्स में भी मैं बहुत सारी बातें बताने वाला हूं, तो ध्यान देंगे ये जो pH है कैसे हम इसके नेचर के बारे में पता करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता चला कि pH का वैल्यू 7 है, तो न्यूट्रल कैसे आया 7 पता चला, क्योंकि H प्लस 10 टू द पावर -7 होता है फॉर ट्रू वाटर। उसी तरह ट्रू प्योर वाटर और कोई भी न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए जो H प्लस का वैल्यूज है वो आपका 10 टू द पावर -7। अब देखो इन एसिडिक सॉल्यूशन, अब हम एसिडिक सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो आप मुझे बताओ H प्लस का कंसंट्रेशन क्या होता था, एसिडिक है मतलब H प्लस ज्यादा होना चाहिए, तो ज्यादा किससे होना चाहिए 10 टू द पावर -7, इससे ज्यादा होना चाहिए, तभी तो बराबर था तो न्यूट्रल, ज्यादा हो गया तो एसिडिक, कम हो जाएगा तो बेसिक। अब ज्यादा होगा मतलब क्या होगा बताओ, ज्यादा होगा तो एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो 10 टू द पावर -6, क्या 10 टू द पावर -6 10 टू द पावर -7 से ज्यादा है? नेगेटिव वैल्यूज अगर घटता है तो वो बढ़ता है। तो एक वैल्यूज ये ले लेते हैं, मान लिया मैंने, इसका pH निकालते हैं। सपोज दैट मान लिया मैंने कि H प्लस का वैल्यू जो है वो किसी का 10 टू द पावर -6 है, तो pH का वैल्यू माइनस लॉग H प्लस, अब इस लॉग के बदले हम H प्लस के बदले क्या पुटअप करें 10 टू द पावर -6। ये वैल्यू मैंने क्यों डाला, ये चेक करने के लिए कि एसिडिक सॉल्यूशन के लिए वैल्यूज कम होता है या नहीं। तो कितना आ गया वैल्यू, माइनस इसका और -6 यहाँ, log 10 इज इक्वल टू 6। तो देखो बच्चों क्या हो रहा है, 7 से कम आ रहा है, सारा वैल्यू 7 से कम आ रहा है, मतलब 7 से ज्यादा हो, 7 तक हो तो वो न्यूट्रल, 7 से अगर कम हो रहा है मतलब एसिडिक सॉल्यूशन, मतलब इफ द pH वैल्यू इज लेस देन 7 देन इट इज एसिडिक सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन। लेकिन pH लेस होना चाहिए, लेकिन H प्लस ज्यादा होना चाहिए, दोनों में अंतर समझ में आ रहा है। pH इज द मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन गिवन बाय सॉल्वेंट्स। तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा हो तो एसिडिक, pH अगर 7 से कम हो तो बेसिक। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को 10 टू द पावर -7 के रेंज में हम एक्सप्रेस करते हैं और pH को हम 0 टू 14 के रेंज में एक्सप्रेस करते हैं। अगर 7 से कम हो रहा है मतलब इट इज अ एसिडिक, 7 हो रहा है मतलब न्यूट्रल, अगर 7 से ज्यादा हो, इफ द pH इज मोर देन 7 देन इट इज अ बेसिक सॉल्यूशन। एग्जाम में बच्चों चेक करना, अभी जो इससे पहले मैंने जो क्वेश्चन दिया था वो क्वेश्चन भी आता है, pH वैल्यूज भी आता है एग्जाम में, प्लीज ये जरूर देखिए कि द क्वेश्चन इज आस्किंग वेदर फॉर एक्सप्रेसिंग द एसिडिक बिहेवियर और द अल्केनिक बिहेवियर बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और ऑन द बेसिस ऑफ द pH। अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बोलता है मतलब आपको 10 टू द पावर के रेंज में आना चाहिए, अगर pH के रेंज में बोलता है मतलब वो 0 टू 14 के रेंज में आपको आंसर करना है। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है, आगे बढ़े, चलिए इजी है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा मेहनत करिए, समझिए, बहुत सारी चीजें मैंने क्लास में भी बताई है। अगर मैं इन सब चीजों को लेकर यहां पर बात कर रहा हूं मतलब जरूर यहां पर थोड़े बहुत क्वेश्चंस ज्यादा होंगे जो आपको समझने की जरूरत है। हर क्वेश्चंस अपने आप में कोई ना कोई इंपॉर्टेंस लेके रखता ही होगा, ठीक है। तो देखिए दो चीजें पता चली, फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन, पहले समझ लेते हैं उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन H प्लस का कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10 टू द पावर -7 m और pH इज इक्वल टू 7। देखो तो अगर किसी का H प्लस -7 होगा तो pH 7 होगा, इजी। फॉर एसिडिक सॉल्यूशन, फॉर एसिडिक सॉल्यूशन तो H प्लस का जो कंसंट्रेशन होगा इट इज मोर देन 10 टू द पावर -7 m।
ज्यादा होता है, H प्लस ज्यादा निकलता है सॉल्यूशन में, तो एसिडिक। उसी तरह अगर हम pH बोलते हैं, pH इज लेस देन 7, देखो 7 वैल्यू निकालोगे तो 7 से कम आएगा, देखो 10⁻7 से ज्यादा 10⁻6 -5, तो ये कम होगा। ये दोनों पॉइंट पे ध्यान देना, यहां पर H प्लस का वैल्यू ज्यादा है तो एसिडिक, अगर pH कम है तो एसिडिक। इजी। नेक्स्ट आते हैं फॉर बेसिक सॉल्यूशन, तो बताओ बच्चों क्या होना चाहिए? समझ में आ रहा है, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? बार बार रिवाइंड कीजिए अगर आपको लगता है कि ये चीजें आपके मन में नहीं आ रही है, क्योंकि बहुत जरूरी है जानना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखने में तो सिर्फ एक क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन मैंने दिया था बस वैसे ही क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर आपके पास, लेकिन अगर आपको सच में पीएच के बारे में कुछ और भी जानना है तो ये आगे भी क्वेश्चंस देखिए, ये समझिए। फॉर बेसिक सॉल्यूशन देखते हैं, अगर कोई पूछे व्हाट इज द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन फॉर द बेसिक सॉल्यूशन, तो आप बताओ H प्लस कंसंट्रेशन ज्यादा होता है क्या बेसिक में? नहीं, OH ज्यादा होता है, मतलब यहां कम होगा, H प्लस आयन कम होगा। किससे कम होगा? 10⁻⁻⁷ से, क्योंकि हम जितने भी सॉल्वेंट्स ले रहे हैं वो सब वाटर में ले रहे हैं, यानी वाटर छोड़कर अगर कोई दूसरा लिया जाए बच्चों, जैसे H2SO4, NH3, तो पीएच का रेंज भी चेंज होता है। ये जो हम बोलते हैं ना 0 to 14, ये जनरली वाटर के लिए हम बात करते हैं, ठीक है, यानी न्यूट्रलिटी की बात करते हैं। तो H प्लस का कंसंट्रेशन यहाँ कम हो रहा है 10⁻⁷ से, इसका वैल्यू अगर कम हो रहा है मतलब वैल्यू निकालो 10⁻8 -9, अगर आप उसका वैल्यू लगाओगे तो 8 9 ऐसे करके आएगा, मतलब ज्यादा आएगा, मतलब पीएच का वैल्यूज इट इज मोर देन 7। पीएच का वैल्यू ज्यादा होता है 7 में, H प्लस का कंसंट्रेशन का कम होता है 10⁻⁻7। ये चीज एक्सप्रेस करना जानिए, एक 10⁻⁻7 और एक 7। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ द पीएच, जिसके बारे में हमें जानने की जरूरत है। जल्दी से इसको नोट करिए और हम अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। पढ़े? ओके, वेरी गुड। चलिए अब देखते हैं कैसे हम कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मैंने ये बातें अभी आपको कही है कि हर क्वेश्चन अपने आप में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, हर क्वेश्चन। वैसे लोग जो ये कहते हैं कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा, अब तो पूरा मौका है भाई, समझ लो, लॉकडाउन में लॉक है हम लोग, पढ़ाई कीजिए। हाँ, प्लीज स्कूल टीचर्स को दोष देना बंद करिए। मैंने ये देखा है बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि वो अपने स्कूल टीचर्स को दोष देते हैं कि सर या मैम कुछ नहीं पढ़ाते। हाँ, पढ़ लो ना, ठीक है, कोशिश करना है। आप अपनी असफलताओं का श्रेय सिर्फ और सिर्फ टीचर्स को नहीं दे सकते। पढ़ाई प्रैक्टिस का चीज है, वो अलग बात है कि हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। बच्चे अगर अच्छा नहीं करते तो टीचर्स उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। दुख होता है कि बच्चे अच्छा नहीं कर रहे, मगर ये कहना कि टीचर्स मेहनत नहीं करते, हमें नहीं पढ़ाते, ये सब प्लीज स्टॉप इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन में देखता हूं, क्वेश्चन है पीएच ऑफ सॉल्यूशन निकालना। मैं 2 क्वेश्चन ले रहा हूं यहाँ पे, पीएच ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन है बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन है 0.02 मोल ऑफ HCl in 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, in 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। और दूसरा क्वेश्चन है एक 0.01 मोल ऑफ H2SO4 in 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। चलिए क्वेश्चन हो गया, और क्या। अब इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, आप बना सकते हैं कि नहीं। पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, आप बना सकते हैं। देखिए बनता है, पॉज ले लीजिए। चलिए मैं बनाने की कोशिश करता हूं और आप मिलाते चलिए। जिनको लगता है कि वो सच में बना सकते हैं, उनके सारे कंसेप्ट क्लियर हैं, क्लास 11th के स्टूडेंट्स भी इसको ट्राई कीजिए। अगर आप 11th के लोग वीडियोस देख रहे हैं, मुझे मालूम है कि 11th के बच्चे भी बहुत सारे वीडियोस देख रहे हैं पीएच को लेकर, उनका केमिकल इक्विलिब्रियम में ये चीजें हैं, ठीक है। क्लास 10th के लेवल में स्कूल टीचर्स इतना डिस्कस नहीं करते, लेकिन क्लास 11th में आप उसकी बेसिस पे मैं आपको दे रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पीएच ऑफ कोई सॉल्यूशन निकालना है। सबसे पहला क्वेश्चन मैं उठाता हूं, दैट इज 0.02 मोल ऑफ HCl निकालना है 2 लीटर सॉल्यूशन में, मतलब 2 लीटर का सॉल्यूशन है और इसमें HCl का जो मोल दिया हुआ है इट्स 0.02 मोल दिया है, मोल पर लीटर नहीं। लेकिन याद करो बच्चों, मैंने बताया था H3O+ हमेशा किस में लेना है, मोल पर लीटर में, और H+ कितना में लेना है। अगर H+ की भी बात करें तो भी ये कितना में लेना है, मोल पर लीटर।
तो हम बोल सकते हैं ना, यहां पर मोल्स दिया है, मतलब मोल्स ऑफ HCl कितना है 0.02 मोल, 0.02 ये आपका HCl का वैल्यूज दिया हुआ है। लेकिन कितने सॉल्यूशन में दिया हुआ है ये भी जानने की जरूरत है कि 0.02 मोल जो है वो कितने सॉल्यूशंस में हम लोगों को दिया हुआ है। इट्स अ 2 लीटर। तो देखो तो, अगर हम ये करें, मतलब इसको मोल पर लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम बोल सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ HCl इज इक्वल टू 0.02 कितना में 2 लीटर में। क्या आ गया मोल पर लीटर। सॉल्व करो, पाई डिवाइडेड बाय 2, 2 लीटर में पूछा गया। एक खास बात, अब यहां पर देखो, सॉल्व करो 0.01 मोल पर लीटर। किसका कंसेंट्रेशन निकला, HCl का निकला। अब एक खास बात देखो, HCl को अगर हम वाटर में डालते हैं तो ये डिसोशिएट होता है किसमें, H++Cl-। अब अगर HCl का कंसेंट्रेशन आपने बोल दिया इट्स 0.01 मोल, तो बच्चों जितना HCl इज स्ट्रॉन्ग एसिड, क्योंकि मैंने अभी बताया कि न्यूमेरिकल्स जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस, इन्हीं दोनों को मैं कंसिडर करके कर रहा हूं। वीक एसिड और वीक बेस पे नहीं बनाऊंगा, क्योंकि क्लास 10 में उसकी अभी जरूरत नहीं है। तो 0.01 मोल एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का मीनिंग मैंने समझाया था, कंप्लीटली आयोनाइज्ड। तो HCl जो है जिसका कंसेंट्रेशन 0.01 मोल है, ये डिसोशिएट होने के बाद भी 0.01 मोल H+ ही देंगे, क्योंकि मेरा काम H+ है। इसका मतलब H+ का कंसेंट्रेशन किसके बराबर है, HCl के बराबर है, जो कि कितना है 0.01 मोल पर लीटर है। इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं 10⁻⁻² m या मोल पर लीटर लिख सकते हैं। अब इसके वैल्यू से पुट अप कर लीजिए, हो गया ना सर। अब क्या देखिए, क्या कहां करें, यहां करते हैं pH इज इक्वल टू, क्योंकि pH ही निकालना है, pH सॉल्यूशन, pH इज इक्वल टू -log H+, वैल्यू डालिए -log H+ का वैल्यू 10⁻⁻², डिंग डांग इधर ले जाओ, -2 log 10 माइनस प्लस यहां कर रहा हूं, देख लो, इज इक्वल टू 2 into log 10 का वैल्यू 1, मतलब 2 into 1 दैट इज 2, मतलब pH का वैल्यू कितना 2 मतलब 7 से कम है, 7 से कम है, कहीं लिखे थे, पता नहीं कहां लिखे थे। pH का वैल्यू अगर 7 से कम होता है तो वो कैसा होता है, एसिडिक होता है। फटाफट इसमें एसिडिक बिहेवियर लिखो, ऐसे भी यार लिख रहा है HCl यार, HCl एसिडिक है, क्लियर, समझ में आ रहा है सबको। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। मतलब आपको करना क्या, मोल्स दिया हुआ था 0.02 मोल, आप उसको पहले कंसंट्रेशन निकाल लीजिए मोल पर लीटर, क्लास 9 में पढ़े हैं आप लोग, है ना, याद है, मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है। HCl वैल्यू पढ़ो करो, HCl में किस आ रहा है, यहां पर खाली ध्यान देना कि HCl का जो कंसंट्रेशन है वो H+, क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड होता तो उतना डिसोशिएट नहीं होता, तो वैल्यू चेंज हो जाता। वहां तक करते क्लास 11 के हिसाब से अभी, ओके, मिटा दें। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जा रहा है, क्योंकि आपको सारे न्यूमेरिकल्स में दे रहा हूं, ताकि इस न्यूमेरिकल्स के बाद pH में कभी भी कोई आपका प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो, कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होगी कभी क्लास 10 की बेसिस पे। हाँ 11 में हो सकती है, नहीं पढ़ोगे तो पढ़ाई शुरू करो, नहीं पढ़ने से बहुत मुश्किल है। ओके आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं बी में क्या बोला बच्चों, 0.01 मोल। क्या है इस बार H2SO4 है, कहानी चेंज है, 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो चलो देखते हैं, तो पहले यहां कहानी देखते हैं बच्चों। देखो तो H2SO4 जो है ये डिसोशिएट होगा तो क्या देगा बताओ, आपने पढ़ा है ना, 2H+ प्लस SO4 2-। ठीक है, आपका मोल क्या था, मोल ऑफ H2SO4 कितना है बताओ, 0.01 मोल। तो इसका कंसंट्रेशन बताओ, सेम चीज, कंसंट्रेशन मतलब पर लीटर, तो कितना में 2 लीटर में, तो लिख सकते हैं इसको क्या 0.01/2, क्या कर सकते हैं बोलो, काटो, 0 लगेगा तो 0.005, इतना मोल पर लीटर, इतना मोल पर लीटर, इजी है, इतना मोल पर लीटर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं समझने में, 0.05 मोल पर लीटर। अब क्या करना है आपको, सिंपल सा वैल्यू इसके रेंज में फिक्स करना है, लेकिन जरा थोड़ा सा ध्यान देना है, कंसंट्रेशन यहां 0.05, मतलब H2SO4 का कंसंट्रेशन मैं यहां लिख रहा हूं 0.005,
लेकिन यहां जब 1 मोल है तो यहां 2 H प्लस निकल रहा है। यहां देखो HCl के केसेस में था कि अगर एक H प्लस HCl था 1 मोल तो H प्लस और Cl यानी 1 मोल था तो 1 मोल H प्लस तो दोनों बराबर थे। लेकिन यहां प्रॉब्लम है, यहां पर 1 मोल H2SO4 है तो 2 मोल्स H प्लस निकल रहे हैं। मतलब जो वैल्यू है 0.05 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.05 से और जो आता है 5 2 10 0.010 कितना है, क्लियर हो रहा है क्यों हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। डिसोसिएशन क्या था, अगर यहाँ HCl होता तो हम सेम यही वैल्यू लिख देते क्योंकि सेम 1 HCl 1 मोल HCl में 1 H प्लस आयन सी रिलीज हो रहा है, इसलिए वैल्यू को हमने वो लिख दिया। लेकिन H2SO4 में तो अगर H3 होता तो 3 से मल्टीप्लाई करते, H3PO4 अगर वो होता तो अलग करते। फील आ रहा है, समझ में आ रहा है कैसे करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 0.05 ये कंसंट्रेशन किसका, लिख तो लो H2SO4। अब यहां लिखना है कि H2SO4 का कंसंट्रेशन 2H प्लस के बराबर है, तो यहां 0.05 तो यहां पर समझ में आया कितना के बराबर है 0.005। आंसर करेंगे तो 5 2 10 0 जो भी हो मोल पर लीटर लगाओ इसका pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस। अब तो निकल गया ना H प्लस, निकालो 0.010 का क्या होगा बताओ। इजी लग रहा है, समझ में आ रहा है। 0.010 मतलब कितना बताओ, 0.010 अरे देखो ना 0.010 लिख सकते हैं इसको 10/1000 एक 0 कट गया 1/100 मतलब 10 का पावर -2 ये भी वही चीज है। इज इक्वल टू लिख सकते हैं इसको 10 टू द पावर -2 ऊपर भी वही था क्या, देख लेना माइनस लॉग और यहां पर वैल्यू है 10 टू द पावर -2 क्या सॉल्व हो जाएगा आंसर pH इज इक्वल टू 2। देख लो ना क्या होगा आंसर, सॉल्व करो खुद से, ट्राई तो कर लो कि ऐसे ही बस सब सही बनाएंगे। क्लियर है, समझ में आ रहा है। ये दूसरा क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं ताकि आगे हम क्या कर सकते हैं। ओके चलो नोट कर लीजिए इसको फटाफट। हो गया बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। निकालिए फिर से pH ऑफ द सॉल्यूशन, इस बार pH ऑफ सॉल्यूशन निकालिए, सी नंबर देखिए उसी में निकालिए, ट्राई कीजिए। अरे कर तो लो सर, प्रैक्टिस नहीं होता, स्कूल्स में होता नहीं है सर, करो ना। सी नंबर 10 टू द पावर -4 m H2SO4 इसका pH निकालना। सेम क्वेश्चन सी में डालो। वीडियो को पॉज करिए, बिना मेरे वीडियोस को आगे बढ़ाए हुए आप कोशिश करिए कि आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं और तब हम लोग इसको आगे देखेंगे। ईमानदारी होनी चाहिए। चलिए ट्राई करते हैं। चलिए मैं शुरू करता हूं। देखिए क्या करना है, H2SO4 लिया, सबसे पहले H2SO4 को देख लो। H2SO4 कैसे डिसोशिएट होगा, 2H प्लस SO4 2-। अभी मैंने बोला M लगा होगा, मतलब लीटर ऑलरेडी है, मोल पर लीटर, इसको मोलरिटी बोलते हैं, आगे 11 में पढ़ेंगे। H2SO4 कितना है 10 टू द पावर -4, मतलब H प्लस का भी 10 टू द पावर -4 होना चाहिए, लेकिन एक मोल कितना के बराबर है 2 मोल, मतलब 2 इंटू 10 टू द पावर -4 m H प्लस का कंसंट्रेशन। मतलब सेम वही चीज जैसा हमने पहले किया था कि H2SO4 जो है उसका कंसंट्रेशन 2 मोल्स ऑफ H प्लस के कंसंट्रेशन के बराबर है, तो 2 इंटू 10 टू द पावर -4 ये आपका H प्लस का कंसंट्रेशन। अब पुटिंग दिस वैल्यूज इन द pH वैल्यू, चलो निकालिए फटाफट। अब क्या, अब थोड़ी इंतजार करना है, फटाफट करते जाइए। स्पीड आ रहा है बच्चों, फील हो रहा है कि हम pH बना सकते हैं। देखो मैं आपको थोड़ा एडवांस लेवल तक का बना रहा हूं, रखना है कि ये सब भी हो सकता है, कभी आ जाए, क्या पता किस्मत आपका ही खराब हो। ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए मत पढ़ो यार, सिर्फ पढ़ो नॉलेज के लिए, नहीं पढ़ोगे तो मुश्किल है। जहां भी जिससे भी लगता है कि आपको समझ में आ रहा है जस्ट स्टडी। तो क्या करें, देखो pH का वैल्यू देखो, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस, लगाओ माइनस लॉग कितना है H प्लस का 2 इंटू 10 टू द पावर -4, देख लेना वैल्यू सब सही है। अब देखो तो log A इंटू बी का फॉर्मूला आ गया, log A इंटू बी कहीं लिखे थे, यहाँ नहीं लिखा, मैं बिठा देंगे, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, लिख देता हूँ फिर से log A इंटू बी। log A इंटू बी का मतलब बच्चों क्या हो गया, log A प्लस log B, ये फॉर्मूला है। ये माइनस तो यहां हो जाएगा, ब्रैकेट में कर लेते हैं, log A प्लस log B, क्लियर। चलिए सॉल्व कीजिए इसको, आगे बढ़िए। चलो हो गया, देखो यहां
क्या सॉल्व किया आपने? अब देखो मैंने कहा था ना log 2 का वैल्यू नोट कर लो, देखो log 2 का वैल्यू 0.3010 प्लस अब ये -4 देखो तो ये फॉर्मूला आ गया ना log a टू द पावर n, देखो तो log a टू द पावर n का फॉर्मूला n log a। चलो -4 यहां पर है तो कितना करें -4 log बेस 10, मतलब नीचे 10 है बेस, ठीक है याद रखना है। देखो -0.3010 प्लस माइनस log 10 का वैल्यू 1, 4 into 1 -4 इजी, प्लस 4 माइनस 0.3010 देख लो समझ लो, मैथ्स तो आप जानते होंगे, मैथ्स तो आप लोग बहुत अच्छे से करते हैं। चलिए वैल्यू निकालिए कितना हो गया बीएच का वैल्यू, देखो कितना आएगा, कर लो यहाँ पे 4.00000, 10 में से 1 गया 9, हाँ 9, फिर 9 में 3 गया 6, 3.69 है, 3.69 मतलब कितना 3.7 करीब करीब अप्रॉक्स वैल्यू 3.7 मतलब एसिडिक, 7 से कम है, क्या बोलेंगे pH इज लेस देन 7 सो इट इज एसिडिक। नेचर बताना होता है एसिडिक। क्लियर है, समझ में आ रहा है कैसे हमको करना है, नोट करिए फटाफट। चलिए एक नया क्वेश्चन चलिए अब देखिए कैलकुलेट द pH ऑफ, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट द pH ऑफ कितना नंबर, जो भी नंबर हो ठीक है, कैलकुलेट द pH ऑफ 10 to the power -8 mHCl, फटाफट निकाल के दिखाइए, इजी। कमेंट करिए जल्दी जल्दी कमेंट करिए फटाफट, जल्दी पॉज कीजिए वीडियो को, कमेंट करिए कितना आंसर आ रहा है। कुछ लोगों ने तो बहुत स्मार्टली कमेंट कर दिया होगा। हाँ देखिए तो क्या करें, कुछ नहीं, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस, अब यहाँ HCl है तो सेम चीज 10 में -8, मतलब H प्लस का कंसेंट्रेशन भी कितना दिया हुआ है 10 का पावर -8 दिया हुआ है, ठीक है। तो माइनस लॉग यहाँ 10 टू द पावर -8 इज इक्वल टू -8 log 10 that is 8 into 1 that is 8, pH is equal to 8। कितने लोगों का 8 आ गया सबका? अगर आपका pH वैल्यू 8 आया है सो इट्स अ रॉन्ग आंसर, ये आपका रॉन्ग आंसर है। अरे यार pH 8 कैसे आ सकता है, HCl है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और एसिड का pH हमेशा 7 से कम आना चाहिए, यहां तो pH 8 आ रहा है, मतलब ऐसा प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम है। सोच लो क्या प्रॉब्लम है। ओके बच्चों क्या दिक्कत क्या है कि अभी जितने भी एसिड्स के बारे में हम लोगों ने इससे पहले जो बनाए थे उन सबका कंसंट्रेशन, वाटर के कंसंट्रेशन को हम इग्नोर कर रहे थे, लेकिन इस केसेस में हम वाटर के कंसंट्रेशन को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर मैं बात करता हूं HCl डिसोशिएट हो रहा है तो एक्वस सॉल्यूशन H प्लस और Cl माइनस, मतलब एक्वस सॉल्यूशन होना ही होगा, अदरवाइज वो डिसोशिएट नहीं होगा। प्रॉब्लम ये था कि इसके कंसंट्रेशन 10 टू द पावर -2, -3, -4, -5 तक भी, -5 तक भी, अगर हम -5 तक भी लेते हैं तो आपको मालूम है न्यूट्रल में एक्वस का 10 टू द पावर -7 होता है। न्यूट्रल में आपने पढ़ा है ना H प्लस का वैल्यू 10 टू द पावर -7 m होना चाहिए प्योर वाटर के, जनरली प्योर वाटर में ये सारा काम हो रहा है। इसका मतलब जब 10 टू द पावर -8 mHCl है तो यहां पर ये जो H प्लस कंसेंट्रेशन है कहां से आया, ये वाला फॉर वाटर, और यहां का जो H प्लस का कंसेंट्रेशन है कहां का 10 टू द पावर -8, ये कहां से आया HCl से। ये अब दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। वैसे केसेस में हम हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर इट कैन नॉट बी इग्नोर्ड, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। कुछ मिला नहीं, मतलब अगर एसिड में देखो कभी 7 से ज्यादा हो गया, हाँ जनरली 6 में ही पकड़ लो, 10 टू द पावर -6 तक चलेगा, चलता है, मतलब 6 भी अगर हो रहा है ना तो समझो कि थोड़ा सा प्रॉब्लम है, डायरेक्टली 6 आंसर करके हम आंसर नहीं लगा सकते, मतलब उस जगह पर हमें वाटर के कंसंट्रेशन को भी कंसिडर करना है। मतलब अब ये दोनों मिलकर, ये H प्लस का कंसंट्रेशन जो निकालते हैं ये दोनों मिलकर, मतलब 10 टू द पावर -7 प्लस 10 टू द पावर -8, अब ये दोनों मिलकर जो आएगा वो मेरा H प्लस का कंसंट्रेशन होगा, और तब उसके वैल्यू से हम pH निकालेंगे। समझ में आ रहा है ये क्यों हम निकाले? क्योंकि अगर हम आप नॉर्मल जैसे आप निकालते हैं वैसा निकाल रहे हैं तो pH का वैल्यू 8 आ रहा है,
8 आ रहा है मतलब तुरंत समझ लो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एसिड का कंसंट्रेशन, एसिड का पीएच वैल्यू इट विल नेवर बी मोर देन 7, इट विल बी लेस देन 7। लेकिन यहाँ 8 मतलब ऑलरेडी गलत है, तो क्या करें? इसका मतलब जरूर यहाँ पर वाटर के कंसंट्रेशन भी, वाटर में जो H+ आयन डिसोशिएट हो रहा है वो भी एक कुछ ना कुछ मैटर क्रिएट कर रहा है, जिसके चलते हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का वैल्यूज कहीं ना कहीं इंक्रीज कर रहा है। सॉल्व करते हैं इसको। तो 10⁻⁸ कॉमन ले लीजिए, 1 + 10 लिख सकते हैं ऐसा, इंटू करेंगे ये आएगा 10⁻⁻1 -7, आगे दोनों 10 + 1 11 लिख सकते हैं इसको, 11 × 10⁻⁸ किसका कंसंट्रेशन है? ये H+। अब नाउ पुटिंग दिस वैल्यूज इन द pH वैल्यू, चेक करते हैं। तो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H+ इज इक्वल टू माइनस लॉग H+ का वैल्यू 11 × 10⁻⁻8। बस अब तो निकल जाएगा ना। अभी जैसे इससे पहले वाला जो क्वेश्चन बनाया था log 2 वाला, ये निकल गया, मिटा दें। क्वेश्चन नोट कर लिया है आप लोगों ने? तो ये चीज अगर आपका 8 आया है बच्चों तो वो गलत है, सुधारिए उसको, चेक कीजिए। ओके देखते हैं तो क्या आ जाएगा। pH इज इक्वल टू, मेरा वैल्यूज कितना आया? माइनस लॉग 11, तो माइनस a इंटू बी है मतलब log 11 प्लस log 10⁻⁻8 माइनस लॉग 11 के वैल्यू अभी मैंने बोला था याद करने, 1.04 कहा था ना, याद कर लेना। प्लस लॉग इतना करना है -8 log 10, वैल्यू देखो तो चेक करो, -1.04 प्लस माइनस -8, बाकी log 10 का वैल्यू तो 1 आ जाएगा, फिर प्रॉब्लम नहीं। चेक करो उसको, माइनस माइनस प्लस मतलब 8 पॉजिटिव में आएगा और ये 1.04, 8 माइनस तो 8.00 कर दो, 4 10 में से 4 गया 6 9, और यहां पर एक कैरी था 7 से 6.96 इज द pH। क्या अब लग रहा है 6.96 HCl का हो सकता है लेस देन 7, मतलब ये वैल्यू अब आपका सही है। जल्दी से इसको नोट कीजिए, दिस इज द ट्राई ब्रेकर। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसको आप नोट कर सकते थे, फटाफट इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है सबको, इजी लग रहा है कैसे इसको करना है? ठीक है, जो भी आंसर आएगा वो उसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग करते हैं कैलकुलेट द pH ऑफ 10 टू दी, मिटा दे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने कहा ना हर क्वेश्चन जितना भी मैं अभी आपको बता रहा हूं प्लीज वीडियोस पूरा देखिएगा। जो बच्चे ये कहते हैं कि सर नहीं आया समझ में, वो उनके लिए ये बहुत ही एसेंशियल है। 11th के बच्चे भी देख पाएंगे, उनको भी समझ में आएगा कि आखिर वो कहां कहां मिस कर रहे हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम में उनको आने वाला है, जिनका सेशन शुरू होने वाला है, ट्राई कर लीजिए, पता चल जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द pH ऑफ NaOH सॉल्यूशन, इस बार बेस लिया मैंने, ऑफ कंसंट्रेशन 10⁻⁻5 m। चलिए 10⁻⁻5 m NaOH सॉल्यूशन लिया गया, NaOH सॉल्यूशन ऑफ 10⁻⁻5 कंसंट्रेशन है ना, ये कितना कंसंट्रेशन। पॉज कीजिए, बनाइए, ट्राई कीजिए, क्या दिक्कत है। NaOH न्यूमेरिकल्स बनाने में मजा आना चाहिए, ठीक है, ये देखिए झेल रहे हैं यार। Na++ OH-, जाहिर बात है पानी में डालेंगे तो बेस भी अगर पानी में जाएगा तो डिसोशिएट होगा, किसमें Na+ और OH-। अब देखो क्या है, कितना मान लिया मैंने 10⁻⁻5। अब देखो तो H+ का कहानी तो गायब है, लेकिन निकालना तो pH ही है। कैलकुलेट द pH इन NaOH, कैलकुलेट द pH इन NaOH। अब NaOH में H कहां भाई, तो 10⁻⁻5 है, ठीक है चलो मान लिया, तो जितना है उतना OH निकलेगा, मतलब ये 10⁻⁻5 है। नहीं समझ में आया। NaOH के केसेस में देख लीजिए, समझने की कोशिश कीजिए क्या है, नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा। जो आपका NaOH है इसका pH निकालना है, लेकिन pH का मीनिंग क्या था, पावर ऑफ हाइड्रोजन, लेकिन यहां तो OH है, हाइड्रोक्साइड है, यहां हाइड्रोजन नहीं है, तो हम क्या करें, ऐसा क्या करें। हो गया सबका। तो देखो यहाँ OH है, NaOH में OH निकला है, लेकिन आपने ये तो पढ़ा है ना कि H+ और OH- का जो आयनिक प्रोडक्ट होता है वो 10⁻⁻14 होता है, तो OH- दिया हुआ है, H+ निकल जाएगा। H+ इज इक्वल टू 10⁻⁻14 OH- और 10⁻⁻14 10⁻⁻5 सॉल्व करेंगे, 10⁻+5 हो जाएगा -9। तो H+ का कंसंट्रेशन कितना हो गया, H+ का कंसंट्रेशन हो गया
H प्लस का कंसेंट्रेशन हो गया 10 to the power -9. m है तो m, ठीक है, मोलरिटी. नाउ pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस. सॉल्व कीजिए. माइनस लॉग 10 to the power -9. सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 9. pH इज इक्वल टू, देखो तो 9 7 से ज्यादा मतलब बेसिक, जरूर NaOH बेसिक है. NaOH बेसिक होता है, एग्जैक्टली इट इज अ बेसिक सॉल्यूशन. क्लियर है? जल्दी से नोट करिए इसको, तब तक मैं इसको रब करता हूं. प्लस्टर कहां रख दिया मैंने? ओके, समझ में आ रहा है सबको? फील हो रहा है कि आप बना सकते हैं अब ये सारे क्वेश्चन. देखो क्लास 10 में इसके बाहर का कुछ भी नहीं आने वाला. बहुत सारी चीजें इसमें 11th की भी हैं. 11th के बच्चे भी इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं. ठीक है, चलिए एक दो क्वेश्चन और लेते हैं, उसके बाद हम अपने वीडियो को पॉज करेंगे. मिटा दें? फाइन. अब देखिए यहां पर क्या है. एक क्वेश्चन ये है, देखिए कैसा क्वेश्चन आ सकता है 10th के बेसिस पे. हाँ, मेरा फुल्ली वीडियो करने का सिंपली यही मतलब है कि 10th के बच्चों को अलग अलग तरीके से कंफ्यूज न किया जा सके. पीएच का इससे कंप्लीट पैकेज किसी और वीडियोस में आपको नहीं मिलेगा, स्पेशली फॉर क्लास 10. मैं बाकी क्लासेस की बात नहीं कर रहा, क्लास 10. नेक्स्ट देखिए, a solution has pH, a solution has a pH is equal to 3. pH is equal to 3. It is diluted 100 times. It is diluted 100 times. Find the pH of new solution. pH of new solution. pH of new solution. ट्राई करिए. किसी सॉल्यूशन का pH है वो 3 है, आपने इसको डाइल्यूट किया 100 टाइम्स. जो नया pH आएगा उसका वैल्यूज क्या होगा, इसके बारे में आपको बताना है. इसके वैल्यूज के बारे में आप बताइएगा. ट्राई करिए, पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए इस वीडियो को आगे देखने से पहले, ताकि आप क्लियर कर लें कि हाँ भाई आपको ये बना सकते हैं या नहीं. ठीक है, टाइम बन गया? कमेंट करिए. बन गया तो कमेंट करिए. ठीक, चलिए देखते हैं. अब अगर किसी सॉल्यूशन है, कोई भी सॉल्यूशन है, उसका पीएच का वैल्यू दिया हुआ है 3. अब बोले उसको डाइल्यूट करिए. बच्चों डाइल्यूट का मतलब क्या? डाइल्यूट का मतलब एडिंग वाटर, पानी मिलाया गया. ठीक है भाई, पानी मिलाया गया. पानी में भी H प्लस होता है और OH माइनस होता है ना. मतलब इसके कंसंट्रेशन का भी कोई ना कोई इफेक्ट होगा. इसके कंसंट्रेशन का भी कोई ना कोई इफेक्ट होगा. तो क्या करें इसके लिए बताओ. इसका मतलब H प्लस का, अगर पीएच किसी का 3 है, पीएच अगर 3 है तो उसका H प्लस का कंसंट्रेशन कितना हो रहा होगा बताइए? 10 to the power -3. तभी तो लॉग में डाल के पीएच का वैल्यू 3. ट्राई कर लो. अगर मैं बोलता हूं किसी का पीएच 3 है तो उसका H प्लस वैल्यू निकल जाएगा. सही, सिंपल सा हो जाएगा. H प्लस 10 to the power -3 वैल्यू पुट अप करिए, उस वैल्यू को निकाल सकते हैं. अब 100 टाइम्स बोला गया है, मतलब क्या करें बताओ. मतलब H प्लस का कंसंट्रेशन कहीं ना कहीं वैरी कर रहा है जब हम उसमें वाटर को ऐड कर रहे हैं. जब हम उस वाटर को ऐड कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे? न्यू H प्लस का कंसंट्रेशन कितना में वैरी किया? 10 to the power -3 तो था ही पहले, लेकिन 100 टाइम्स उसमें मिला गया, मतलब 10 to the power 2 100 टाइम्स में उसका कंसंट्रेशन को वैरी कर रहे. देख लीजिए. ठीक है, तो क्या करें? 10 to the power -3 n2 ऊपर चला जाएगा तो 10 का पावर -2, 10 to the power -5. ये आपका नया H प्लस का कंसंट्रेशन. जितना मैं पूछा गया 100 टाइम्स डाइल्यूट किया गया, मतलब बाय 100 करना है ताकि वो वैल्यूज को हम दे सके. क्लियर? अब H प्लस का कंसंट्रेशन कितना आ गया? 10 to the power -5. 10 to the power -5. तो इस वैल्यूज को क्या हम पुट कर सकते हैं पीएच में? बिल्कुल पुट कर सकते हैं. पुट करके चेक कीजिए, देखते हैं. पुट करके चेक करते हैं. पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस. वैल्यू कितना है H प्लस का? 10 to the power -5. तो मैं लिख सकता हूं माइनस लॉग 10 to the power -5. सो वी कैन गेट माइनस लॉग, माइनस रहेगा यहां, इसको मिटाते हैं थोड़ा सा. माइनस, ये वाला माइनस, और -5 यहां लॉग 10. लॉग 10 मतलब लॉग बेस 10 का 10. लॉग बेस 10 का वैल्यू कितना? 1. आंसर इज 5. पीएच इज इक्वल टू 5. समझ में आ रहा है सबको? क्लियर हो रहा है? चलिए एक लास्ट क्वेश्चन आप लोग अपने होमवर्क में ट्राई करिए, देखते हैं आपसे बनता है कि नहीं. देखिए, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ टू सॉल्यूशंस having pH is equal to 4 and pH is equal to 10 are mixed. What is the new pH
ऑफ द सॉल्यूशन, न्यू pH ऑफ सॉल्यूशन। ट्राई कीजिए, कमेंट करिए, अपने फ्रेंड से पूछिए, शेयर करिए, जो कुछ भी कर सकते हैं करिए, इसका आंसर बताइए। अगर आप ये सारे कंसेप्ट को पढ़ के रखे हैं, मतलब आपके लिए बहुत ही इजी रह गया आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो पीएच में इतना ही। पीएच का ये वीडियो आप क्लास 10 के बच्चों के लिए एक कंप्लीट पैकेज है। इस वीडियोस को देखने के बाद आपको क्लास 10 के लिए पीएच के मैटर में दूसरे वीडियोस को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब तक के लिए कीप लर्निंग विद एएसपी, स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू।